एक बार एक जंगल में नए पेड़ उगाने की योजना बनाई जाती है। कुछ लोग पेड़ उगाने के लिए गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। वे लोग गड्ढा खोद ही रहे होते हैं कि मिट्टी के अंदर एक गुड़िया मिलती है। अरे ये गुड़िया कितनी सुंदर है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बीवी को ऐसे सामान घर में रखना बड़ा अच्छा लगता है। पर भाई, इस गुड़िया की सुंदरता इन आँखों के ना होने से खराब हो रही है। तुम इसे लगवा लेना घर जाते समय। फिर दोनों लोग गड्ढा खोद के उसमें बीज डालते हैं और मिट्टी से भर के अपने अपने घर चल देते हैं। घर पहुंचने पे केतु अपनी बीवी रागिनी को वो गुड़िया देता है। अरे वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है, इसे तो मैं घर में सजाऊंगी। फिर रात होने पे भूतिया गुड़िया अचानक अपनी आंखें खोलती है। आखिर में मैं फिर बाहर आ ही गई। चलो, बड़े दिन हो गए, रात की सैर की जाए। फिर गुड़िया घर की खिड़की से बाहर कूद जाती है। अरे वाह, कितनी शांति है गांव में। आज तो मैं गांव की सैर करूंगी। गुड़िया गांव में घूमने लगती है। तभी उसे मीरा सोते हुए नजर आती है। यही तो थी जिसने मेरी आंखें निकालकर मुझे दफनाया था। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं इसे सबक सिखाऊंगी, वो भी ऐसा जिससे इसे एहसास हो कि सुंदरता कम होने का दुख क्या होता है। भूतिया गुड़िया चुपके से आहिस्ते आहिस्ते जाती है और मीरा की चोटी काट लेती है और आगे सैर पर निकल जाती है। सुबह होने पर वो वापस रागिनी के घर में आके बैठ जाती है। यहाँ मीरा नहा धो के जब अपने बाल संवारने जाती है तो चौंक जाती है। हाय हाय, मेरी चोटी, हाय मेरी चोटी काट दी किसी ने। हाय, मैं लुट गई रे, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? हाय रे मेरी चुटिया। ये मीरा को सुबह सुबह क्या हो गया है, क्यों इतना चिल्ला रही है? जाके देखता हूँ। ये तुमने अपने बालों का क्या कर दिया? ये क्या कोई नया फैशन है? जी, मैंने नहीं किया है, मैं खुद हैरान हूँ, ये कैसे हो गया, किसने किया ये सब? फिर मीरा अपना सर पल्लू से ढक कर रखने लगती है। फिर अगली रात मेरे सैर का समय हो गया, अब मैं फिर जाऊंगी। भूतिया गुड़िया फिर गांव के चक्कर काटने लगती है। ये तो वही औरत है जिसने मीरा की मदद की थी मुझे दफनाने में। आज इसकी बारी है। भूतिया गुड़िया सुनैना के पास जाती है। सुनैना सो रही होती है। तभी भूतिया गुड़िया उसकी चोटी काट देती है। अरे वाह, चोटी काटने में कितना मजा आता है। फिर वो गुड़िया सुबह होने से पहले ही रागिनी के घर वापस आ जाती है। सुबह होने पे अरे मेरी चोटी, अरे कौन कम वक्त काट गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हाय मेरी चोटी। सुनैना के रोने धोने की आवाज सुन के मीरा उसके पास आती है। अरे सुनैना, क्या हुआ, क्यों रो रही हो बहन? क्या बताऊं, मेरी चोटी काट दी किसी ने। ये सुनकर मीरा आश्चर्यचकित रह जाती है। ये क्या कह रही हो बहन? परसों रात में मेरी भी चोटी काट दी किसी ने। पता नहीं किसी की हमसे क्या दुश्मनी है जो हम औरतों के साथ ऐसा कर रहा है। सुनैना जब मीरा की बातें सुनती है तो वो भी हैरान रह जाती है। हाँ बहन, कुछ करना पड़ेगा, कैसे भी पता तो लगाना पड़ेगा। फिर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर तीसरी रात भूतिया गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। मैं तो तैयार हूँ अगले शिकार पर जाने के लिए। गुड़िया फिर गांव में निकल पड़ती है। तभी रागिनी की आंखें खुल जाती है।
अरे ये कैसी आहट है? किसी के पैरों की आवाज, वो भी इस समय? नहीं नहीं, मेरा वहम होगा। इस समय मेरे घर में कौन होगा? फिर रागिनी पानी पी के दोबारा सो जाती है। भूतिया गुड़िया फिर किसी के घर में घुस के उस औरत की चोटी काट देती है। अब आएगा मजा जब पूरा गांव मेरे आतंक से परेशान हो जाएगा। सुबह होते ही गुड़िया शांत होके वापस घर आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ ये चोटी काटने वाली का भय पूरे गांव में फैल जाता है। अरे बहन, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। बालों से हम औरतों की सुंदरता होती है, वही काट लिए किसी ने। अरे कीड़े पड़े उसे, मौत पड़े उसे आधी रात में। हाय रे, क्या करूं, कहाँ जाऊं बिना बालों के? बहन, मैं तो अब रात को चौकन्नी होकर सोऊंगी। कहीं ऐसा न हो अगला नंबर मेरा आ जाए। मैं अपनी चोटी नहीं कटने दूंगी। डरते डरते सब औरतें अपने घर आ जाती हैं। ये आतंक का डर पूरे गांव को खाए जा रहा था। तभी ये खबर केतु रागिनी को बताता है। रागिनी, अपनी चोटी को संभाल के रखो। गांव में कई औरतों की चोटी किसी ने आधी रात को काट ली है और कोई नहीं जानता कि वो कौन है। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहे होंगे गांव वाले। ऐसे कोई क्यों किसी की चोटी काटेगा? ये भी भला कोई बात हुई? मेरा काम तुम्हें आगाह करना है। अपने बालों से प्यार है तो ध्यान रखना। मैं काम पर जा रहा हूँ। जी ठीक है। कौन होगा चोटी काटने वाला? किसी को क्या फायदा मिलेगा चोटियों से? पर फिर भी ये आतंक तो गांव में फैल चुका है, मुझे भी संभल कर रहना होगा। फिर रात होने पे गुड़िया फिर अपना आतंक फैलाने निकलने लगती है। आधी रात को वो घरों में घुस घुस के कई औरतों की चोटी काट लेती है और सुबह होने से पहले घर में वापस आ जाती है। सुबह होते ही पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे मेरी चोटी काट डाली। अरे मैं लूट गई रे, बर्बाद हो गई। मेरी चोटी को कमबख्त कान काट ले गया। यहाँ औरतें रो रो के पूरा गांव सर पे उठा लेती हैं। यहाँ केतु कुछ ढूंढने के लिए घर के तहखाने में जाता है। अरे कितना अंधेरा है यहाँ। एक काम करता हूँ, लालटेन जला लेता हूँ। लालटेन जलाने के लिए केतु माचिस ढूंढने लगता है, पर उसे हाथ में कुछ आता है। अरे ये क्या है? एक तो इतना अंधेरा है। अरे ये क्या? चोटियाँ, वो भी इतनी सारी। पर ये मेरे घर में क्या कर रही हैं? पूरे गांव की औरतें परेशान हैं कि उनकी चोटियाँ कौन काट रहा है और ये चोटियाँ मेरे घर में लाई जा रही हैं। कहीं ये रागिनी तो नहीं? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? और चोटियाँ तो मेरे घर में ही है, तो जरूर कोई मेरे घर में ही चोटी काटने वाली है। कहीं रागिनी के शरीर पे किसी चुड़ैल ने तो कब्जा नहीं कर लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? किससे कहूं ये सब? किससे? ऊपर आके केतु रागिनी को ध्यान से देखता है। अजी क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं नीचे कुछ ढूंढने गया था, पर वहाँ मुझे ये चोटियाँ मिली। क्या ये तुम कर रही हो? जी, आपका दिमाग तो सही है। मैं क्यों चोटी काटूंगी किसी की? मैं खुद अपने बालों को छुपा छुपा के रख रही हूँ। पर आपका शक जायज है। चोटियाँ हमारे घर से मिली है, हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर रात को, जी आज तो मैं अपने बाल खोल के सोऊंगी। इतने सुंदर बाल पूरे गांव में किसी के नहीं है। हाँ हाँ जरूर, पर संभल कर। फिर दोनों सोने की एक्टिंग करते हैं और आधी रात होने का इंतजार करते हैं। आधी रात को भूतिया गुड़िया उठती है। अच्छा, तो बहुत घमंड है ना इसे अपने बालों पे। आज इसकी बारी। भूतिया गुड़िया चुपके से आती है और रागिनी की चोटी काट लेती है। अरे चोटी काटने के बाद में इसकी चोटी तो वैसी की वैसी ही है। तभी रागिनी और केतु गुड़िया को पकड़ लेते हैं। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, क्योंकि मैंने चोटी काटने वाले को पकड़ने के लिए नकली चोटी लगाई थी और सोने का नाटक कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि तुम ही हो इन आतंक के पीछे। फिर केतु और रागिनी उसे बांध लेते हैं और सुबह होते ही पूरे गांव वालों के सामने उस गुड़िया का राज खोल देते हैं।